नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानी बेताल पच्चीसी, जिसमें हमने आपको पिछली कहानी में सुनाया कि ज़्यादा पापी कौन, स्त्री या पुरुष। जैसे ही राजा ने जवाब दिया कि स्त्री ज़्यादा पापी होती है, क्योंकि पुरुष कभी ना कभी धर्म का ज्ञान और मान रख लेता है, लेकिन स्त्री कभी कभी धर्म को भूल जाती है। जैसे ही राजा ने ये जवाब दिया, वेताल उड़कर वापस अपने पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य वापस गए और उसे पेड़ पर से ले आए। वेताल दोबारा एक कहानी सुनाने लगता है, जो कि इस प्रकार थी। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था, जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। कई दिन चलकर हरिदास जब उस राजा के पास पहुंचा तो राजा ने बड़े अच्छे तरीके से उसे रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और उसने उससे कहा, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। देवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इसी तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और वर उसके 3, वह क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले चला गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि वह एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर रहता है। दूसरे ने कहा कि मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला कि मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मैं वहीं मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लाए। इतना कहकर वेताल बोला, हे राजन, अब बताओ कि लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षसों को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया। तो रास्ते में वेताल ने छठी कहानी सुनाई, जो हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।